साथियों, हमें अपने मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार रखना क्यों आवश्यक है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। बहरे लोगों के अलावा प्रत्येक जीवित व्यक्ति ऑडियो टेप सुनकर लाभान्वित हो सकता है। जब टेप सुनना आदत और शौक बन जाए तो वह जीवन के गिरावट के दौर में उसे ऊपर उठा सकता है। हम यह जानते हैं क्योंकि हमारे साथ यह हो चुका है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। प्रेरणादायी टेप इस कार्य में हमारी मदद करते हैं। समृद्ध बनने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि निरंतर प्रेरणा न मिलने से हमारे कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। एक दिवालिया हुए व्यक्ति को एक प्रेरक वक्ता द्वारा ऑडियो टेप सुनने के लिए बताया गया। एक प्रेरक वक्ता द्वारा ऑडियो टेप सुनने हेतु बताया गया। उस समय उस दिवालिया व्यक्ति ने टेप नहीं सुना, क्योंकि वे स्वयं के लिए उसका महत्व समझ नहीं पाए थे। क्योंकि वे स्वयं के लिए उसका महत्व समझ नहीं पाए थे। दिवालिया हुए व्यक्ति को यह विश्वास नहीं हो पाया था कि टेप में उनके बिगड़े जीवन में सुधार करने की शक्ति थी। परंतु जब वे दिवालिया हुए तो वे जितना अधिक सहारा मिले प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुम कारण हो अथवा परिणाम नामक ऑडियो टेप सुना। यह ऑडियो टेप उन्होंने बार बार तब तक सुना जब तक वे उसके प्रत्येक शब्द को याद करके दोहराने नहीं लगे। दूसरे ऑडियो टेप और खरीदकर सुने और उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। राजेंद्र भाटिया चैनल को प्रतिदिन एक बार वीडियो जरूर सुने। हमारा दावा है आपके विचारों में परिवर्तन अवश्य आएगा। हमारा मन वाणी के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करता रहता है। वाणी और अर्थ का पारस्परिक संबंध है। क्षमा, दया, शांति आदि शब्दों का प्रयोग
अच्छे भावों को उत्पन्न करता है और अश्लील शब्द अश्लील भावों को उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे आचरण को अच्छा बनाने में सहायक होता है। काव्य और पुस्तकें हमारे विचारों पर प्रभाव डालते रहते हैं। जिस प्रकार के शब्दों का उनमें प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार के शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से हमारी भावनाओं का निर्माण होता है। उद्देश्य सबका एक है, मन की सोई हुई शक्तियों और भावनाओं को जगाना और बार बार दोहराने से उनको फिर से सुप्त होने से रोकना। जिस प्रकार सोए हुए मनुष्य को बार बार हिलाने से जगाया जाता है, उसी प्रकार मंत्र या वाक्य का जप मन की सुप्त भावनाओं को जागृत करता है। जब सदैव श्रम या अर्थ को जप सदैव श्रद्धा या अर्थ को प्रधानता देकर किया जा सकता है। भेद प्रधानता और बल का है, नहीं तो अर्थ और श्रद्धा दोनों साथ साथ चलते हैं। श्रद्धा के बल की कोई सीमा नहीं है। इसमें शारीरिक और मानसिक रोग भी अच्छे हो सकते हैं। श्रद्धा हमारी अदृश्य शक्तियों को भी उभारती है। मन को जल्दी एकाग्र करने के लिए श्रद्धा और अभिरुचि के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारे मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है और शरीर की अवस्था का प्रभाव मन पर पड़ता है। बहुत कम लोग यह विश्वास करेंगे कि मन का प्रभाव बाहर की अवस्था, दरिद्रता, समृद्धि, लोकप्रियता आदि पर भी पड़ता है। कोई बिरला ही मनुष्य यह मानने को तैयार होगा कि उसकी गरीबी, अमीरी, उसकी सफलता, असफलता उसके मन की अवस्था का परिणाम है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह होगा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और असफलता को समृद्धि और सफलता में बदल सकता है, जबकि साधारण मनुष्यों का यह मानना है या यह विश्वास है कि अमीरी और गरीबी आदि भाग्य की बात है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।